अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था पेपर 4-1 जून 2023। ये बाकी तो बच्चों ने ठीक किया हुआ था, लेकिन इसका जो हमारे पास लास्ट पार्ट था होमवर्क, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट का प्रॉब्लम था। एग्जामिनर रिपोर्ट भी हमें यही बता रही थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है दे गॉट आइदर 1 आउट ऑफ 3 और 0 आउट ऑफ 3। प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को क्या आ रहा था, आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किया। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में जो पहली चीज थी, जो पहली कंफ्यूजन थी फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट, वो था 3 स्टेप। इससे पहले बच्चे जितने भी क्वेश्चन करते रहे रिलेटेड विद प्रिडिक्टिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट वाज कॉमनली फॉर 2 स्टेप। अब यहाँ पे 3 स्टेप आ गए जी, तो ये एक चैलेंज था। अच्छा, कुछ बच्चों ने 3 स्टेप कर लिए थे, लेकिन अब जो सेकंड चीज थी जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि इन ईच स्टेप यहाँ पे एग्जामिनर ने बड़ी क्लियरली एक और इंफॉर्मेशन दी हुई थी। एंड व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि ओनली 2 आयंस रिएक्ट टुगेदर इन ईच स्टेप। अब मैं जब आप लोगों की ये वर्किंग चेक कर रहा था तो आई ऑब्जर्व दैट कि बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। पहला चैलेंज 3 स्टेप। आपने इससे पहले जितने क्वेश्चन किए वो आप लोगों ने 2 स्टेप्स के किए हुए थे मैक्सिमम क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे यहां पे एक और कंडीशन लगा दी, हमारे पास 3 आंसर। अब इसके बाद अगर हम और एक और चीज मैं देख रहा था, जो मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा था, वो ये था कि ऑर्डर के लिए वो कंफ्यूज थे। एग्जामिनर ने यहाँ पे बड़ी क्लियरली बताया हुआ है कि जी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयरन 3 पॉजिटिव आयन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी क्लियरली एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 1 मोल आयरन 3 पॉजिटिव का, वाइल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयोडाइड तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है। तो हम इन सारी चीजों को देखेंगे। आप लोगों ने अपनी कॉमन मिस्टेक देख ली होंगी। ये होमवर्क था, इसमें हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जून 2023 पेपर 4-1 क्वेश्चन नंबर 2 एज पर एग्जामिनर। हमारी वर्कशीट में वैसे क्वेश्चन 6 था, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले यहां पे देखना है कि इन रियलिटी हो क्या रहा है। यहां पे देखिएगा आयरन 3 पॉजिटिव आयन है, 2 मोल है बाय द वे इसके। आयोडाइड आयन, इसके भी 2 मोल है। आयरन आयन रिड्यूस हो रहा है, +3 से +2, यहां पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है। डन हो गया। आयोडाइड आयन I-1 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब एक ये चीज आपने माइंड में लाजमी रखनी है। आप लोगों को मैंने बार बार एक पॉइंट बताया था कि जब भी हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप लिखते हैं, ऐसा स्टेप जो स्लो स्टेप होता है, उसमें वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हमारे पास वन ऑफ द प्रोडक्ट बने। लाजमी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करना है, हमने बहुत डिटेल में ये चीज डिस्कस की है। अब हम यहां पे इस क्वेश्चन की तरफ जब आते हैं तो हमारे पास आयरन 3 और आयोडाइड है। आयरन 3 रिड्यूस हो रहा है, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन हमने 3 स्टेप में करना है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले, चूंकि एग्जामिनर ने हमें खुद कहा हुआ है कि इन ईच स्टेप 2 आयंस, तो हम यहाँ पे आयरन 3 पॉजिटिव लिख देते हैं और यहाँ पे हम आयोडाइड आयन लिख देते हैं। अच्छा, इस स्टेप को हम स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम इस स्टेप को स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप करेंगे तो आयरन का भी 1 मोल है, आयोडाइड का भी 1 मोल है, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच, व्हाइल रेट ऑफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन। तो हम इस पहले स्टेप को फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। व्हाट मीन बाय दिस, हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस स्टेप में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रही। फिर आप सोच रहे होंगे सर क्या हो रहा है, ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, दे जस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव है, आयोडाइड के ऊपर -1 है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, ओवरऑल चार्ज आपके पास 2 पॉजिटिव आ गया। क्या कहा बेटा मैंने आपको, दोबारा गौर से सुनिएगा। आयरन के ऊपर क्या चार्ज है, 3 पॉजिटिव। आयोडाइड के ऊपर क्या चार्ज है, -1। नेट चार्ज कितना आ गया, +2। वी डिड द सेम थिंग ओवर हियर। दिस इज नॉट द स्लो स्टेप, दिस इज नॉट द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमने हर स्टेप में 2 आयंस को इन्वॉल्व करना है। अब ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना Fe2 positive, which is actually due to
आयरन 3 पॉजिटिव एंड आयोडाइड आयन। आपको याद है ना, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, then instead of intermediate we write the reactant which involve for the formation of intermediate। उस चीज को आपने लाजमी ज़हन में रखना है। अब हम आगे चलते हैं, ये आयोडाइड आयन। अब आपने इस दोबारा से रिएक्शन की तरफ आना है। आयरन आयन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। आयोडाइड आयन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कितने आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। आयरन कितने रिड्यूस हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। लेकिन टोटल कितने स्टेप हमने करनी है? 3 स्टेप। ये देखिएगा कितने स्टेप, यहां पे एग्जामिनर ने बड़े स्पेसिफिकली कहा है कि 3 स्टेप होने चाहिए, और हर स्टेप में क्या होने चाहिए? 2 आयन होने चाहिए। अब इसी स्टेप में हमने रिएक्शन को नहीं कंप्लीट करना। अब हम क्या करेंगे, हम आयरन 3 को रिड्यूस कर देते हैं। ये देखिएगा, आयरन 3 को जब आप रिड्यूस कर रहे हो, इट चेंज इनटू आयरन 2। कितने इलेक्ट्रॉन आयरन 3 गेन कर रहा है? 1। आयोडाइड ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, आई बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहां पे आपके पास 2 आयोडाइड आयन है। ये देखिएगा, ये 1, ये सेकंड। याद रखिएगा, आप इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव की तरफ मत जाएं। ये एक्चुअली ये वाला आयोडाइड था विच वाज जस्ट कंबाइनिंग विद आयरन 3 पॉजिटिव। तो आपके पास 1 आयोडाइड आयन और 1 आई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? I2-1। तो ये आपके पास हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन कैंसिल हो गए, और हमारे पास एज वी स्टडीड अर्लियर, हमने एक प्रोडक्ट बनाना होता है स्लो स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पे आपके पास आयरन 2 पॉजिटिव, ये आप देखिए, ये हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट, प्लस आपके पास अब एक्चुअली 1 आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हुआ। हमारे पास 2 आयोडाइड आयन हम यूज कर रहे हैं। ये देखिएगा मेरे बच्चों, गौर से आपने इस चीज को लाजमी समझना है। ये 2 आयोडाइड है, इन 2 में से 1 आयोडाइड ऑक्सीडाइज हुआ, ये मैंने यहां पे लिखा है। वो आपके पास किस में चेंज हो गया? आई में। 1 आयोडाइड अनचेंज रहा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने I2 बना लिया। सो ओवर हियर यू आर राइटिंग I2-1। अब देखें, हमने पहले स्टेप में भी 2 आयन, दूसरे स्टेप में भी 2 आयन। अब हमारे पास 1 आयरन 3 पॉजिटिव बच रहा है। जो आयरन 3 पॉजिटिव बच रहा है वो हम यहां पे लेके आ जाते हैं, आयरन 3 पॉजिटिव प्लस। अब ये जो I2-1 आपके पास है, एक्चुअली इसमें 1 आयोडाइड आयन है और 1 आयोडीन एटम है, तो हम यहां पे लिख देते हैं I2-1। अब जो सेकेंड आयोडाइड बचा हुआ है, ये वाला आयोडाइड मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। इस आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, इस आयरन आयन को हम रिड्यूस करेंगे, तो हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आपके पास I2। अब रूल को याद रखिएगा, क्या कहा था हमने? अगर हम इन सारे के सारे स्टेप्स को कंबाइन करें तो हमारे पास एग्जैक्टली ये इक्वेशन आनी चाहिए। आ रही है कि नहीं आ रही? यस, गुड, शाबाश। दूसरे नंबर पे हमने ये कहा था कि जो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन, रेट इक्वेशन गिवन। नाउ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयरन 3 पॉजिटिव, तो इसलिए, और सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन, तो हम इस पहली इक्वेशन को कंसीडर नहीं कर सकते। वाई नॉट? क्योंकि यहां पे आयोडाइड 1 है। अगर हम इस सेकंड को स्लो स्टेप कंसीडर करें तो यहां पे आपके पास आयोडाइड 1 ये, और ये जो आपके पास FeI2 पॉजिटिव है, दैट इज एक्चुअली आयोडाइड आयन एंड आयरन 3 पॉजिटिव। तो इसका मतलब है टोटल आयोडाइड आपके पास 2 हो गए, आयरन 3 पॉजिटिव आयन 1 हो गया। तो हमारे पास दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो आप यहां पे लिखोगे, क्या आ गया? स्टेप 2। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था वो यही था, वो या तो चार्जेस बैलेंस नहीं कर रहे थे या तीनों आयन नहीं लिख रहे थे। इन चीजों का ख्याल रखना है। मैं नेक्स्ट होमवर्क आपके